कहीं ढोल की वो गूंज है तो कहीं घुंघरुओं की खनक। जानते हैं, ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो हमारे भारत की आत्मा की आवाज है। तो चलिए भारत की इसी सांस्कृतिक लय को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। तो मन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? क्यों हर कुछ 100 किलोमीटर पर नाचने का अंदाज, संगीत, यहाँ तक कि पहनावा भी पूरी तरह बदल जाता है? इसका जवाब हमारी संस्कृति की बहुत गहरी जड़ों में छिपा है, जिन्हें हम आज टटोलने वाले हैं। देखिए, लोक नृत्य का मतलब ही है लोगों का नृत्य। ये वो कला है जो किसी बड़े डांस स्कूल में नहीं, बल्कि खेतों में, खलिहानों में और त्योहारों के जश्न में पैदा होती है। ये भारत की सच्ची असली आत्मा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के दिल पंजाब से। एक ऐसा डांस जिसके नाम से ही शरीर में एक अलग सी एनर्जी दौड़ जाती है, भांगड़ा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। भांगड़ा सिर्फ एक डांस नहीं, ये तो जैसे एनर्जी का एक धमाका है। ये जिंदगी के जोश और जश्न का दूसरा नाम है। भांगड़ा सीधा जमीन से जुड़ा हुआ डांस है। इसकी शुरुआत ही फसल कटाई के जश्न से हुई थी और इसीलिए तो बैसाखी का त्योहार इसके बिना एकदम अधूरा माना जाता है। और वो ढोल की धड़कन, अरे वही तो इसकी जान है। और कमाल की बात देखिए, पंजाब के खेतों से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। भांगड़ा अब सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। चलिए अब चलते हैं पश्चिम की तरफ, गुजरात, और वहाँ के रंगीन त्योहारों में खो जाते हैं, जहाँ गरबा की धूम मची होती है। नवरात्रि की 9 रातें और गरबा, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये भक्ति, समुदाय और उत्सव का एक जादुई संगम है। गरबा का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये माँ दुर्गा की आराधना का एक तरीका है, जहाँ डांसर एक घेरे में घूमते हैं। ये घेरा सिर्फ एक डांस फॉर्मेशन नहीं है, ये जीवन के अनंत चक्र का प्रतीक है, जिसके केंद्र में देवी की शक्ति है। और ये कोई 1-2 दिन का जश्न नहीं है। भक्ति और डांस का ये संगम पूरे 9 दिनों तक लगातार चलता है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे लंबे डांस फेस्टिवल्स में से एक बनाती है। अब अपनी यात्रा को ले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी वादियों में, असम, जहाँ का बिहू डांस हवा में खुशी घोल देता है। बिहू को अगर एक लाइन में बताना हो तो वो यही है, ये खुशी, प्यार और जवानी के जोश से लबरेज एक ऐसा डांस है जो देखने वालों को भी अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दे। भांगड़ा की ही तरह बिहू भी फसल कटाई का जश्न मनाता है। ये युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और सिर्फ एक डांस से कहीं बढ़कर ये पूरे असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। और सच में यही बात बिहू को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, बल्कि असम के लोगों की पहचान का एक जीता जागता हिस्सा है। और अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम चलते हैं दक्षिण भारत के केरल में, जहां हम एक बिल्कुल ही अलग कला का अनुभव करेंगे, कथकली। और यहीं पर कथकली बाकी सभी नृत्यों से एकदम अलग हो जाता है। ये सिर्फ ताल और लय नहीं है, बल्कि स्टेज पर कहीं जाने वाली एक पूरी कहानी है, एक पूरा ड्रामा। कथकली की सबसे खास बात है इसकी विजुअल ग्रैंडनेस। कलाकार इतना भारी मेकअप और शानदार पोशाक पहनते हैं कि वो सचमुच में पौराणिक किरदारों में बदल जाते हैं, और फिर वो रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं को हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कथकली में कोई डायलॉग नहीं होते। पूरी कहानी, हर भावना, हर बात, सब कुछ सिर्फ चेहरे के जटिल हाव भाव और आंखों की हरकतों से बयां होता है। यही इसकी असली ताकत है। तो भांगड़ा की एनर्जी से लेकर कथकली के ड्रामा तक हमने देखा कि भारत के डांस कितने अलग अलग हैं, लेकिन इन सारी विभिन्नताओं में भी एक गहरा कनेक्शन है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ कला सिर्फ म्यूजियम तक सीमित नहीं है, वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है। हर कदम में, हर त्योहार में, हर परंपरा में मौजूद है। और यही तो इन सभी नृत्यों का सार है। हर डांस की अपनी एक भाषा है, अपनी कहानी है, लेकिन वो सभी मिलकर भारत की एक ही कहानी कहते हैं, अनेकता में एकता की कहानी। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो समय में पीछे ले जाने वाली एक यात्रा है, एक जरिया है जिससे हम अपनी विरासत से जुड़ते हैं। सोचने वाली बात है ना?